पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद अपने करीबियों से लगातार मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अनंत सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो मोकामा से ताल ठोकेंगे। अनंत सिंह बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर शनिवार को पहुंचे थे। मंत्री ने अपने घर पे पाले गए तोतों को मंगवाया और अनंत सिंह को दिखाने लगे। दरअसल बिहार की सियासत में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की दोस्ती की खूब चर्चा होती है। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सामने आया था जब अनंत सिंह के आवास पर अशोक चौधरी पहुंचे हुए थे और उनके गौशाला में जाकर जानवरों से प्रेम करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अब एक और नया वीडियो सामने आया है जब अनंत सिंह अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं। अशोक चौधरी के जानवरों और पक्षियों से घुलते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मजेदार पल भी देखने को मिला है। इस दौरान जो है अनंत सिंह ने अशोक चौधरी के पालतू गाय को गुड़ भी खिलाया है और इस पूरे वाकये के दौरान माहौल बेहद खुशनुमा दिखा है। बता दें कि अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद अपने क्षेत्र मोकामा का भी कुछ दिनों पहले दौरा करते हुए नजर आए थे। अनंत सिंह ने जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। बाढ़ अनुमंडल में उनके समर्थक जगह जगह फूल मालाएं लेकर उनका इंतजार करते हुए दिखे। अनंत सिंह के पहुंचते ही समर्थकों ने छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। छोटे सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे अनंत सिंह अपनी लैंड क्रूजर कार से कई जगहों पर उतरते हुए भी दिखे और अपने समर्थकों से मुलाकात भी करते हुए दिखे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और उन्होंने दोबारा मिलने का वादा भी किया है। उनका काफिला बाढ़ अनुमंडल के सबनीमा, SBR कॉलेज, पंडारक और शिवनार होते हुए जलालपुर तक गया। इसके बाद वे मोकामा के वार्ड नंबर 27 में जन्माष्टमी मेले में भी शामिल हुए। छठियारी पर पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने तीनों बेटों के साथ वहां पहुंचे थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। मौके पर मौजूद समिति के अध्यक्ष रणवीर कुमार ने अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया। पूर्व विधायक के पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान समिति के कई सदस्य भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बेटे लंदन से जो है पटना लौट आए हैं। अनंत सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनका बेटा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। दरअसल 2005 में विधायक बने अनंत सिंह ने 2010, 15 और 20 में मोकामा से चुनाव जीता है। वहीं 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी वहां से विजेता रही। अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अनंत सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। वे पत्नी के कामकाज से नाखुश हैं और साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उनका एक बेटा चुनाव में उतरेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यही कारण है कि उनके बेटे लंदन से पटना वापस लौटे हैं। वे अब मोकामा में विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं।
तो जेल से आने के बाद ही अनंत सिंह ने ऐलान किया था कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगे। मोकामा से टिकट की चाहत में उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात भी की थी। उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि अनंत सिंह से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अभी तक जदयू की ओर से अनंत सिंह या परिवार के लोगों को चुनाव में उतारने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अनंत सिंह के जुड़वा बेटों का नाम आपको बता दें कि अभिषेक और अंकित है। दोनों भाई पिता की तरह ही हट्टे कट्टे और मजबूत कद काठी के दिखाई देते हैं। दोनों भाइयों की पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई बार सार्वजनिक भागीदारी अलग अलग कार्यक्रमों में देखने को भी मिली है। इसमें वे आम लोगों से मिलते हुए और मोकामा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। इसके पहले जब 16 अगस्त 2024 को अनंत सिंह पटना हाईकोर्ट से AK-47 मिलने के मामले में बरी किए गए थे, तब भी दोनों भाई अभिषेक और अंकित उनके स्वागत में दिखाई दिए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमारे परिवार को विश्वास था कि पापा जेल से बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो अनंत सिंह जहां सिर्फ साक्षर हैं, वहीं उन्होंने दोनों बेटों की पढ़ाई को लेकर काफी ध्यान दिया है। उनकी पत्नी और मोकामा की विधायक नीलम देवी भी बेटों की पढ़ाई को लेकर हमेशा से सक्रिय दिखाई दी हैं। दोनों जुड़वा भाइयों की उम्र 24 साल बताई जाती है। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। वहीं दोनों ही विदेश में पढ़ाई के लिए गए, लेकिन अब दोनों वापस लौट आए हैं और अब फिर से अनंत सिंह के साथ दोनों बेटे हर जगह नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी के आवास पर भी दोनों बेटे दिखाई दिए हैं। ऐसे में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मोकामा से अपने बेटे को अनंत सिंह चुनाव लड़वा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।